हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए टॉरस रीडिंग शुरू करते हैं। और ये रीडिंग का टॉपिक है कि जो टॉरस वृषभ राशि वालों के पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स, ट्रू मोटिव्स, ट्रू इंटेंशंस, उनके इरादे वृषभ राशि के लिए क्या रहेंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन, अगला कदम आपको लेकर क्या रहेगा और किस तरीके का एक्शन रहेगा। तो टॉरस, यहाँ पे आपकी पार्टनर के कार्ड्स निकलेंगे सारे। आपका हम कोई भी कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं निकालेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके ट्रू मोटिव्स, इंटेंशंस और उनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं कि फरवरी मार्च 2025 में इन 2 महीनों में क्या रहेगा। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी और उनका मोटिव्स, इंटेंशंस क्या रहेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा वृषभ राशि। 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी, मोटिव्स, इंटेंशंस क्या रहेंगे टॉरस के लिए और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। टॉकिंग, कैसेट, नेक्स्ट एक्शन, बोट, पैराडाइज। देखिए टॉरस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो मुझे ये दिख रही कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को आपके साथ वो क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि टॉकिंग का कार्ड आया, ये कार्ड बोलता है कि आपसे आपके साथ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, आपके साथ कॉल या मैसेज करना चाहते हैं। हो सकता है आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, या कि आप उनको कोई कॉल मैसेज करें, या फिर वो खुद ही आपको कोई कॉल मैसेज ईमेल करना चाहते हैं और कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं आपसे। जैसे कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहते। जैसे होता है ना कि इंसान को लगता है यार बात करके ना सारी चीज़ें क्लियर कर लें कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। एक क्लियर होना चाहते हैं चीज़ों को लेकर, कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहते। ना तो वो खुद कन्फ्यूज़ होना चाहते हैं रिलेशनशिप को लेकर, और ना वो चाहते हैं कि आप भी कन्फ्यूज़ रहें। तो इस रिलेशनशिप में एक जैसे होता है ना, बड़ा लॉजिकल अप्रोच उनकी रह रही है, क्या सही है, क्या गलत है। और एक फाइटिंग स्पिरिट भी कहीं न कहीं उनकी मुझे रहती हुई दिख रही है। फीलिंग्स, इमोशंस की बात कर रही हूँ। हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे इतनी क्लियरली बात करें कि आपको थोड़ी-सी उनकी बातें थोड़ी-सी बुरी लगें, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट हो रहे हैं चीज़ों को लेकर। और वो जो चाहते हैं उसके लिए मुझे वो स्टैंड्स भी लेते हुए दिख रही हैं। अब वो स्टैंड्स किसी भी चीज़ के लिए हो सकते हैं, लेकिन टॉकिंग का कार्ड बोलता है कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो भी एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, उसी को लेकर वो बहुत क्लियर होना चाहते हैं कि क्या वो चीज़ें पॉसिबल हैं या नहीं है। और कन्फ्यूजन में, डाउट्स में वो नहीं रह के आगे बढ़ना चाहते हैं। ये मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स दिख रही हैं। अभी वो इस तरीके से महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि भई फीलिंग्स, इमोशंस को साइड पे करो, लॉजिकल हो जाओ। और दिमाग क्या बोल रहा है उसके हिसाब से वो चीज़ों को डील करना चाहते हैं, और उनको लग रहा है भई आपसे बात करनी चाहिए, या फिर आप उनसे कुछ चीज़ें क्लियर करें। यानी कि क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे टॉरस, आपके पार्टनर। बट आपके पार्टनर का मुझे मोटिव्स एंड टेंशन्स यही दिख रहे हैं। देखिए सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा एक पैशनेट एनर्जीज़ भी फ़ील कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल अट्रैक्शन भी आपको लेके फ़ील कर रहे हैं, और आगे भी बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। अगर उनको आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना पड़े तो वो डेफ़िनेटली रेडी दिख रहे हैं। यानी कि वो, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर किसी से डरते नहीं दिख रहे हैं मुझे। टॉरस, डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। अगर उनको कुछ भी करना पड़े इस रिलेशनशिप के लिए, तो आउट ऑफ द वे जाके वो करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यानी कि उनको लग रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो करेंगे। बट आपके पार्टनर का मुझे ये भी नज़र आ रहा है टॉरस, आपके पार्टनर की या तो थोड़ी-सी पुराने ख़यालात की थिंकिंग है। यानी कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, थोड़े पुराने टाइप के लोग होते हैं, पुरानी थिंकिंग के लोग होते हैं, और इस तरीके की आपके पार्टनर की सोच है, या फिर आपके पार्टनर के दिमाग में ना कुछ चीज़ें चल रही हैं बहुत ज़्यादा। जैसे उनको, उनके दिमाग से कुछ बातें आपकी या इस रिलेशनशिप की, या कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो उनके दिमाग से निकल नहीं पा रही है। वो बार-बार, बार-बार उनके दिमाग में वही चीज़ें घूमती जा रही हैं, और उसको वो निकालना चाहते हैं, या तो वो निकल नहीं रही हैं, या उनके दिमाग में कुछ चीज़ें रिपीट होती जा रही हैं। और वो कोई भी चीज़ हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड, किसी और इंसान से रिलेटेड, आप दोनों में जो भी पास्ट में चीज़ें हुई उसको लेकर उनके दिमाग में कुछ चीज़ें बैठ गई हैं, जो वो निकाल नहीं पा रहे हैं। और थोड़ी-सी पुराने ख़यालात के कुछ टॉरस के पार्टनर रह सकते हैं कि उनकी ऐसी-सी भी मतलब सोच है, या ऐसे-से इंसान है वो। और अब उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा टॉरस? देखिए नेक्स्ट एक्शन मुझे आपके पार्टनर का ये नज़र आ रहा है
ट्रैवल दिख रहा है मुझे एक तो आपके पार्टनर का, क्योंकि यहाँ पे बोट का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर की या तो पर्सनल लाइफ़ में कहीं ट्रैवल रहेगा इन 2 महीनों के लिए, फ़रवरी या मार्च में, या वो कहीं जा रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं या आपको मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो एक ट्रैवल मुझे दिख रहा है जो कि मुझे ओवरऑल नज़र आया, मैंने बता दिया। बट अगर हम आपके साथ देखें कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा और किस तरीके का रहेगा, तो चेंजेज़ आते हुए दिख रहे हैं मुझे वृषभ राशि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में, उनकी सोच में, उनके इनिशिएटिव्स और उनके एक्शंस में, किसी भी तरीके के चेंजेज़ आते हुए दिख रहे हैं। और देखिए चेंजेज़ जो आ रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, उनके अंदर मुझे फीलिंग्स, इमोशंस की कमी दिख रही है टॉरस आपके पार्टनर की। मैं ये नहीं बोल रही कि कुछ प्यार बिल्कुल नहीं करते हैं, प्यार है उनके मन में, हमने जैसे देखा भी है। बट जैसे होता है ना, इंसान को लग रहा है कि यार थोड़ा-सा चीज़ों को ना क्लियर करके चलना है, क्लैरिटी र के साथ आगे बढ़ना है। जो भी उनका गोल है, जो भी उनका मकसद है, उसको पाने के लिए वो मुझे इनिशिएटिव्स और एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बट इन द प्रोसेस जो भी वो इनिशिएटिव्स आपकी तरफ ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं टॉरस आपके पार्टनर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, ब्लंट हो रहे हैं। उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत ज़्यादा प्यार वाला नहीं रहता वो दिख रहा। हो सकता है आपको इस तरीके से कुछ ताने मार के बात करें या इस तरीके से बात करें, आपको कुछ चीज़ें उनकी हो सकता है बुरी लगे, हर्ट हो जाएँ। बहुत ज़्यादा ब्लंट हो रहे हैं और इमोशनल नहीं हो रहे हैं उतने। फीलिंग्स, इमोशंस को जैसे होता है ना, इंसान साइड पे ही कर देता है और बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं। और देखिए थोड़े-से रिजिड और फिक्सेटेड भी हो रहे हैं, थोड़े-से ज़िद्दी भी हो रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेकर ज़िद पकड़ के बैठ गए हैं कि उनके हिसाब से ही कुछ चीज़ें होनी चाहिए और उस तरीके की एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं। इनिशिएटिव्स, एक्शंस ज़रूर लेते हुए दिख रहे हैं, बट जो उनका एक्शन होगा, जो उनका फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, वहाँ पे वो बड़े स्टबर्न और ज़िद्दी रहेंगे कि ये चीज़ें वो कर सकते हैं, ये चीज़ें वो नहीं कर सकते। बड़ा मतलब क्लियर रहेंगे अपनी बातचीत में, अपने वे ऑफ टॉकिंग में, ऐसी-सी चीज़ें रहेंगी और सडन चेंज आएगा उनकी एनर्जीज़ में। अगर वो किसी चीज़ के लिए रुके हुए थे, स्टक थे, उनकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ एक्शंस नहीं हो रहे थे, तो आपके पार्टनर वो स्टक एनर्जीज़ में से बाहर निकलेंगे, इनिशिएटिव्स लेंगे, एक्शंस लेंगे, आगे बढ़ेंगे और एक कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील भी करते हुए दिख रहे हैं। एंड बट आपको आपको स्टॉक भी बहुत ज़्यादा करेंगे। जैसे ऑनलाइन स्पाई करना कि आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। जैसे थोड़ी-सी ना आपके ऊपर नज़र मुझे बना के रखते हुए दिख रही हैं। ये चीज़ें आपके पार्टनर की भी रहती हुई दिख रही हैं। और इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर उनकी एक इच्छा है, एक विश है, एक डिज़ायर है कि ये चीज़ें उनको काश मिल जाएँ, ये चीज़ें उनकी मैनिफेस्ट हो जाएँ। अब देखिए जो भी उनकी इच्छा है, जो भी उनकी विश है, जो भी उनकी डिज़ायर है, उसको पूरा करने के लिए मुझे लग रहा है वो इनिशिएटिव्स, एक्शंस ले रहे हैं टॉरस आपके पार्टनर। अब वो इच्छा, विश, डिज़ायर कुछ भी हो सकती है। कई बार होता है इंसान को होता है कि इंसान मिल ही ले, तो हो सकता है मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपनी वही इच्छा, वही विश, डिज़ायर पूरी करने के लिए तो एक दिमाग में प्लानिंग आई कि चलो ट्रैवल करते हैं, तो वो ट्रैवल करने के लिए मिलने निकल पड़े। तो कोई भी चीज़ हो सकती है और जो भी मतलब हालाँकि उनके मन में एक इच्छा है कि ये रिलेशनशिप उनकी लाइफ़ में बना रहे, आप उनकी लाइफ़ में बने रहें। देखिए जो भी उनकी सोच है, जिस भी तरीके से वो चाहते हैं ना रिलेशनशिप में वो चीज़ें आपके साथ बनी रहें, उसके लिए मुझे वो फॉरवर्ड मूवमेंट लेते हुए दिख रहे हैं अगले 2 महीनों के बीच में। अब ये फॉरवर्ड मूवमेंट किसी के लिए फ़रवरी में रहेगा, किसी के लिए मार्च में रहेगा। तो ये चीज़ मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है, बट मुझे फ़रवरी में थोड़े से कम चांसेस दिख रहे हैं, अभी फॉरवर्ड मूवमेंट के। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़रवरी के महीने में टॉरस हो सकता है आपके पार्टनर थोड़ा-सा आपसे डिस्टेंस क्रिएट करें या फिर अपनी अटैचमेंट कम रखें या हो सकता है आप दोनों में कुछ ऐसी बातें हो चुकी हैं पहले की और जिसके कारण उनको लग रहा है कि अब उनको ना आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, अब दोबारा से मौका नहीं देना। कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देते हैं और अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट लेकर आते हैं। ये मैं फ़रवरी का बता रही हूँ, मुझे फ़रवरी के पहले 10-12 दिन ना ऐसी-सी एनर्जीज़ आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन की दिख रही हैं, कि आपके पार्टनर थोड़ा-सा खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आते हुए मुझे दिख रहे और थोड़ी-सी दायरे में रहते हुए दिख रहे हैं या फिर वो कहीं जा रहे हैं और थोड़ा-सा अटैचमेंट अपनी कम रख रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि अब ना दोबारा मौका नहीं देना और थोड़ी-सी चीज़ों को कम करनी है। यानी कि रिलेशनशिप इज़ ओवर का मतलब है कि वो कहीं न कहीं या तो इस रिलेशनशिप को ओवर करने के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए आपसे थोड़ी-सी दूरी बना रहे हैं, डिस्टेंस रख रहे हैं और या फिर वो एक अटैचमेंट ही आपसे कम कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब थोड़ा-थोड़ा ना कम बात करनी है, ज़्यादा बात नहीं करनी। हो सकता है उनको कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं इस कारण से।
तो फ़रवरी के 10-15 दिन मुझे नहीं दिख रहा बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, थोड़ा-सा आप डिस्टेंस या दायरे में ही रहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मार्च के बीच में मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स होंगे, कुछ एक्शंस होंगे और वो सडन होंगे, एकदम से होंगे जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, जो आपने सोचा भी नहीं था। लेकिन आपके पार्टनर का जो वे ऑफ टॉकिंग रहेगा ना टॉरस, वो ब्लंट रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। हो सकता है नेक्स्ट एक्शन में अगले 2 महीनों में उनकी कुछ बातें आपको बुरी लग जाएँ, कुछ चीज़ें आपको हर्ट कर जाएँ और बहुत ज़्यादा लॉजिकल अप्रोच रहेगी, बहुत ज़्यादा माइंड से मुझे चलते हुए दिख रहा है और बहुत जल्दबाज़ी किसी चीज़ के लिए करेंगे, इम्पल्सिव हो जाएँगे। जैसे उनको लग रहा है कि ये सोचा और फटाफट ये होना चाहिए। तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ऐसी-सी उनकी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। हालाँकि उनको आपके साथ एक खुशी, हैप्पीनेस मिलती है। उनको लग रहा है कि जब वो आपके साथ होते हैं, उनको बहुत खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, जॉय मिलता है। तो नेक्स्ट एक्शन का यही दिख रहा है मुझे, एक तो लॉजिकल दिख रहे हैं, माइंड से चल रही हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन रहता हुआ दिख रहा है। फिलहाल फ़रवरी के महीने में 10-15 दिन थोड़ा-सा आपसे दूरी या डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी उनको आपसे बात ही नहीं करनी है, कोई फ़ायदा नहीं है रिलेशनशिप को रखने का। इस तरीके की चीज़ों के कारण हो सकता है आपसे या तो कम बात करें या थोड़ा-सा दूरी बनाएँ। बट थोड़े दिनों के बाद उनकी एनर्जीज़ में चेंज आएगा और वो जो भी करेंगे सडन ही करेंगे। आपने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी जल्दी कैसे हो गया। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है, इनिशिएटिव्स लेंगे, एक्शंस लेंगे या फिर कॉल मैसेज करेंगे या फिर मिलने की आपको प्लानिंग कर सकते हैं। इस तरीके का एक्शन उनका रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे मेरे को आपके पार्टनर की एक चीज़ बहुत कॉमन नज़र आ रही है। मुझे आपके पार्टनर के अंदर ना प्यार, मोहब्बत तो है, लेकिन ये टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हुए दिख रहे हैं और वे ऑफ टॉकिंग बहुत ब्लंट रहेगा, जो आपको थोड़ा-सा हर्ट कर सकता है, आपको थोड़ा-सा बुरा लग सकता है, जिसके कारण आपको लगेगा कि भी जो ये बोल रहे हैं ना, इनका बोलने का तरीका अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की तरफ से अगले 2 महीनों के लिए रहती हुई दिख रही हैं टॉरस। और ये है रीडिंग आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।